नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मैंने अपने लिए स्किन केयर और हेयर केयर का जो भी सामान लिया है विंटर के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो मैंने ये लिया है लैक्मे की क्रीम, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो क्रीम है, तो जैसे कि अभी हम लोगों की एज बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो ये स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ये तो मैंने अभी जस्ट शुरुआत ही की है, अभी दूसरा लगा रही थी, लेकिन मैंने सोचा विंटर्स में कुछ ढंग का लगाऊं, तो एक ये है। और मैंने इसके साथ मॉइस्चराइज़र भी मंगाया है। और जैसे कि सर्दियों में फेस ड्राई हो जाता है, तो मैंने ये मॉइस्चराइज़र मंगाया, लैक्मे का ही है ये भी, पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। तो इसको मैं फेस पे भी लगा रही हूँ, तो मुझे सही लग रहा है ये। पहले ये मॉइस्चराइज़र लगा के उसके बाद जो क्रीम है डे क्रीम वो लगाती हूँ, तो मुझे सही लग रहा है। प्राइस भी उसका उतना ज़्यादा नहीं है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ तक तो मैंने इसको समाप्त किया है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। लाइट वेट है, मतलब फेस पे लगाने के बाद ऐसा नहीं होता कि चिपचिपा सा कुछ लगे। तो ये हो गई मेरी विंटर की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि लैक्मे की ही है। और नेक्स्ट मैंने मंगाया है लैक्मे का ही प्राइमर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ज़्यादा मेकअप वगैरह तो मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे बाहर जाना होता है, तो मैं इसको क्रीम में, जैसे कि पहले फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा के बाद में क्रीम में इसको थोड़ा सा मिक्स करके तब लगाती हूँ, तो स्किन थोड़ी सी ज़्यादा देर तक अच्छी रहती है। दिखाती हूँ। तो ये है प्राइमर, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और वैसे तो जो लोग मेकअप अच्छा करते हैं वो उनको भी, मतलब वो भी कंसीडर कर सकते हैं। नहीं तो जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता ना मेरी तरह ही, तो वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम में इसको मिला के, या जो नॉर्मल डे क्रीम है उसमें मिला के लगा सकते हैं। तो इससे मैंने देखा है कि काफ़ी देर तक स्किन हमारी अच्छी रहती है। और उसके अलावा मैंने ये ट्रेसेमे का शैम्पू मंगाया है। तो ये शैम्पू मैंने, जैसे कि मेरे बाल अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्राई ड्राई से अजीब से हो रहे थे, तो ये मैंने मंगाया। इसमें पैराबीन सल्फेट वगैरह नहीं है। तो ये अगर आपके बहुत ही ज़्यादा अजीब से बाल हो गए हैं तो उसके लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। और जैसे कि केमिकल ट्रीटेड है या कलर वगैरह करवा रखा है, तो उसके लिए भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी भी मैंने ये शैम्पू करा था आज, तो मुझे ठीक लग रहे हैं। बाकी जो ग्रे हेयर है उनका तो मैं क्या ही कर सकती हूँ वो तो नहीं से जाएंगे, वो तो कलर करना पड़ेगा। लेकिन इससे बाल मतलब मुझे ठीक लगते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होते। तो ये है मेरा ट्रेसेमे का शैम्पू। तो अभी ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया है अमेज़ोन पे। और जैसे कि हर बार मैं मास्क मंगाती थी, इस बार मैंने ट्रेसेमे का ये दूसरी रेंज है, ये ट्रेसेमे का ये मैंने कंडीशनर मंगाया, तो ये भी मुझे सही लगा। तो ये मैंने अभी आज शैम्पू किया था और कंडीशनर भी लगाया है। और मैं बालों को ऐसे ही मतलब मोड़ मार लेती हूँ, ज़्यादा स्टाइल नहीं करती हूँ, तो इसलिए आपको उतनी शेप नहीं पता लग रही, मतलब उतना ज़्यादा सही नहीं लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है। मतलब जो बालों का जो टेक्सचर है वो ठीक लग रहा है। एक्चुअली मैंने गीले बालों में ही क्लचर लगा लिया था, तो इसलिए उतने ज़्यादा आपको मतलब वेल मैनेज नहीं लग रहे होंगे। तो ये है कंडीशनर, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा चिपचिपे नहीं होंगे बाल, बहुत ज़्यादा ऑयली जैसे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा एकदम बिखरे हुए से भी नहीं होंगे, तो मैनेजेबल रहेंगे। तो ये कंडीशनर है। और अभी जैसे कि विंटर्स में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ये एक लॉरियल का ये शैम्पू मंगाया है। तो ये है ओकेजनली यूज़ करने के लिए, जब आपको लगे कि बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो उसके लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। मेरे बेटे के सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो उसने इसे एक दो बार यूज़ किया है, तो उसको काफ़ी सही लगा। मतलब जो दूसरे शैम्पू यूज़ कर रहा था डैंड्रफ के लिए, तो उससे इसको मतलब काफ़ी सही लगा। लेकिन जब भी ये शैम्पू आप यूज़ करें तो इसके साथ कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें, कंडीशनर या हेयर मास्क, क्योंकि ऑब्वियसली डैंड्रफ शैम्पू है, डैंड्रफ तो अच्छी तरह निकाल देता है, लेकिन बाल थोड़े से आपको ड्राई जैसे लगेंगे, तो इसलिए आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। तो ये है एंटी डैंड्रफ शैम्पू लॉरियल का। और उसके अलावा मैंने मंगाया है ये हिमालय का नीम फेस वॉश। तो ये काफ़ी जेंटल होता है, ये वाला जो हिमालय का जो भी रेंज है ना फेस वॉश की खास करके, तो ये स्किन के लिए काफ़ी जेंटल होता है। और अभी जैसे कि सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तो ऐसे ही लगता रहता है चेहरा अजीब अजीब सा ड्राई सा, तो ये वाले से मतलब इस फेस वॉश से मैंने देखा है कि फेस ड्राई नहीं होता। अगर कोई भी माइल्ड फेस वॉश हम यूज़ करते हैं ना, तो स्किन ड्राई नहीं होती है। तो ये फेस वॉश मैंने मंगाया है अपने लिए। और उसके अलावा मैंने 2 नेल पेंट मंगाया है। ये एमरल्ड पावर या कुछ ऐसे ही नाम है। तो इसका कलर जो है ग्रीन है, वो ये भी मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये कलर मैं बहुत टाइम से देख रही थी, लेकिन ये मुझे दूसरे ब्रांड में नहीं मिला, तो ये मुझे लैक्मे में मिल गया फाइनली। अब लगा के देखूंगी ये कैसा है एग्जैक्टली क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बॉटल का कलर कुछ और होता है और जब हम लगाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये है एमरल्ड कलर का। और ब्लू वाला जो मैंने मंगाया ना, और दूसरा जो है ब्लू कलर का, तो ये इंडिगो टाइप का कलर है यार। अभी तो मुझे दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं,
तो ये दोनों डार्क शेड है, तो ये दोनों कलर मुझे बहुत पसंद है। खास करके ये वाला कलर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी लगाऊंगी मैं ये, क्योंकि रेड टोन में जो ना बहुत सारे कलर्स ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो इसलिए ये वाले जो कलर्स हैं ना, ये जो दूसरे ब्रांड के मैं देख रही थी ना कलर बार वगैरह के, तो उसमें ये आउट ऑफ स्टॉक थे। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, ये ग्रीन वाला तो मुझे चाहिए ही क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से देख रही थी। तो ये अभी लगा के दिखाती हूँ मैं कैसा लगता है। तो यही हेयर केयर एंड स्किन केयर की चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ली है विंटर के लिए। तो इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और अमेज़ॉन पे आपको ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेल पेंट लगाते हैं। आज लगाऊंगी नेल पेंट, और हो सकता है शाम तक ही जब बर्तन धोऊंगी तो उतर जाएगा, लेकिन फिर भी ये कोई और ही कलर है यार। मैंने तो कुछ और मंगाया था, ये कुछ अजीब सा ग्रे टाइप। ये ब्लू तो नहीं है? नहीं, ब्लू तो ये है, कुछ ग्रे ग्रे सा लग रहा है, पता नहीं, हो सकता है लाइट की वजह से हो रहा हो। जब मैंने मंगाया था तब तो मुझे अलग लग रहा था, तब दूसरी लाइट में देखा होगा मैंने। जो भी है ठीक लग रहा है, मेरे कुर्ते के साथ मैच हो रहा है। कुछ अलग सा कलर है, मतलब थोड़ा सा एमराल्ड तो नहीं कह सकती 100% एमराल्ड में थोड़ा सा ग्रे टोन आ रहा है। लगा लेती हूँ नेल पेंट लगाने के बाद। उसके बाद तो फिर लगता है ना कि बर्तन फिर जब तक टले तब तक टालते रहो। और कैसे लगा रही हूँ, बहुत गंदे तरीके से। कलर ये आ रहा है इसका, पूरा लगा लूँ। मुझसे बहुत अच्छी तरीके से नेल पेंट नहीं लगता है, तो इसीलिए पहले ही बोल देती हूँ कि बाद में आप मेरा मजाक उड़ाओ, तो मैं खुद का मजाक पहले ही उड़ा लेती हूँ। हाँ 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 तो ये लगा लिया मैंने, ये आपको दिख रहा होगा। कलर तो ठीक लग रहा है यार, अलग सा कलर है, मतलब ये कलर मैंने आज तक कभी नहीं लगाया है। तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब व्लॉग पार्ट में चलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा कुछ झमेले वाला चीज़ नहीं बना रही हूँ, सैंडविच बना रही हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में, बिल्कुल मसालेदार। तो इसमें मैंने एक आलू सब्जी मसाला, चाट मसाला, ये सब डाला है। थोड़ी सी हींग भी मैं आलू में डाल रही हूँ, क्योंकि हींग का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। बाकी जो धनिया, मिर्च, काली मिर्च और क्या था, नमक था, नमक तो ज़रूर डालना ही है। बस सारे मसालों को इसमें डाल के अच्छी तरीके से चला दूँगी। फिर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक डालूँगी और हरी मिर्च। बाकी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैं तो जैसे हम लोगों को अच्छा लगता है वैसे बना रही हूँ। तो ये डालने के बाद, अदरक वगैरह डालने के बाद जो खुशबू आने लगेगी, तो बस हमारा मसाला तैयार हो गया। तो चलिए, जैसे कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, तो क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को पता होता है कि आपको क्या काम करना है, आपको अपना गोल पता होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ आता कि काम कर क्यों नहीं पा रहे हैं। बहुतों के साथ देखा है मैंने ये प्रॉब्लम होते हुए। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मुझे पता होता है कि मुझे ये काम करना है, और लेकिन फिर भी मैं बिना मतलब के टाइम वेस्ट करने में लग जाती हूँ। और ये कई बार होता है, जिसकी वजह से फिर बाद में वो काम बिल्कुल करने का मन ही नहीं करता है। अगर आपको भी कई बार ऐसा लगता है ना, तो आप अकेले नहीं हैं, आपके बहुत सारे साथी हैं जैसे कि हम लोग। तो इसका सबसे मेन रीज़न क्या होता है कि जो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे जो गोल है उसको अचीव करने में हमारे लाइफ में या हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से हैं। ऑब्स्टिकल्स जैसे कि सपोज़ करिए कि आज आपको अपने घर का कोई एरिया क्लीन करना है, ठीक है, आपने वो लिख लिया, लेकिन सब कुछ जो भी आप करेंगे ना, आपको नोट डाउन ज़रूर करना होगा, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे ना, तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर नहीं होगी। और सब कुछ करने के बाद मैं इधर लंच बनाने आई हूँ, और उसके बाद लंच बनाने के बाद फिर मैं और सफाई का काम करूँगी जो मुझे करना है। अभी सारे मसालों को मैंने ये टमाटर और अदरक वाले पेस्ट में डाल दिए हैं। तो बस छोले मैं 2 टाइम के लिए बना रही हूँ, दोपहर और शाम के लिए, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा काम है इसलिए। तो जब हम कोई चीज़ को लिखते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो जैसे कि आप सुबह उठते हैं या रात को सोते समय, सोने से पहले नोट डाउन कर लीजिए कि आपके पास क्या क्या काम है, और उस काम के बीच में आप खुद सोचिए कि आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है। कईयों के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स होते हैं फ़ोन की, सब काम छोड़ के हम फ़ोन चलाने लग जाते हैं। कईयों के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स होते हैं गॉसिप, कईयों के रास्ते में होता है आराम, कईयों का टीवी। बहुत तरह के ऑब्स्टिकल्स हमारे रास्ते में आते हैं जो हमारा गोल है उससे हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऑब्स्टिकल्स पहचानने होंगे कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, और जब हमें ऑब्स्टिकल को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, तो हमें उसको रिमूव करना भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा।
ये हींग मैंने उस समय नहीं डाली थी, अब हींग और लाल कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का इसमें लगाऊंगी। खैर छोले की रेसिपी तो मैं कई बार आपको दिखाई चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बताया। तो जैसे मुझे छत साफ़ करनी थी और बालकनी वगैरह में पौधे वगैरह वो अच्छी तरीके से हटाने थे, साफ़ करने थे, जो भी करना था, तो मैंने उसके हिसाब से पूरा प्लान वो करा कि उसके बीच में मुझे क्या क्या परेशानी आ सकती है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स। तो सबसे पहले तो ये होता है कि शाम का नाश्ता बनाओ, फिर डिनर बनाओ, ये करो वो करो। तो मतलब मेरे लिए वो चीज़ उस चीज़ के बीच में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही थी। ऑब्स्टिकल ज़रूरी नहीं है कि हर हमेशा ख़राब ही हो, नेगेटिव ही हो। कई बार ऐसा होता है ना, एक काम के बीच में दूसरे काम की वजह से वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है। तो अगर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर काम करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं दूसरा काम उस काम के बीच में ऑब्स्टिकल तो नहीं बन रहा जो कि कम ज़रूरी हो। और ये दिवाली की जो सजावट है वो हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि छठ के बाद हमें हटाना था, तो छठ के 1-2 दिन बाद इसको रिमूव कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मुझे भी और काम है। तो जैसे मुझे लगा कि हाँ, डिनर बनाने के लिए फिर मुझे जल्दी हो जाना पड़ेगा, स्नैक्स बनाने के लिए, तो मैंने इसीलिए लंच में ही ज़्यादा मात्रा में छोले बना लिए कि अगर शाम को भी यश को खाना हो ना तो वो खा सकता है। और चावल वगैरह मैं भिगो के रख दूँगी, शाम को भी मैं चावल ही बनाऊँगी। तो उससे क्या है कि मैंने अपने ऑब्स्टिकल्स को पहले ही रिमूव कर लिया, तो मैं निश्चिंत होकर जो मेरा एक्स्ट्रा काम है, जो सफाई का एक्स्ट्रा काम है, वो करूँगी। अभी दोपहर में छत पे धूप हो रखी है, तो इसलिए मैं हेड को कवर कर रही हूँ। तो ये तो एक तरह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑब्स्टिकल नहीं था, लेकिन कोई भी ऑब्स्टिकल जो है ना, किसी काम के बीच में जो उसको रुकावट पैदा करती है या उस काम को डिले करती है, वो ऑब्स्टिकल में काउंट होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, लेकिन उसके बीच में उसको क्या ऑब्स्टिकल परेशान कर रही है, तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ही हम नोट डाउन करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाता है उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करना। और जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही ऑब्स्टिकल हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें हमारे लिए क्या ऑब्स्टिकल होता है कि जैसे कि किसी को कुछ जैसे कि कोई टीचर बनना है या कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उनके लिए ऑब्स्टिकल क्या है? उनके लिए ऑब्स्टिकल है कि हाँ, उस फील्ड की उनको नॉलेज नहीं है। तो उस ऑब्स्टिकल्स को वो रिमूव कैसे कर सकते हैं? उस ऑब्स्टिकल के लिए वो नई चीज़ें सीख सकते हैं, या जो चीज़ उनको वो गोल तक पहुंचने में हेल्प करेगी वो चीज़ सीख सकते हैं। नया स्किल डेवलप कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अपने गोल को अचीव करें। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्स्टिकल हमेशा नेगेटिव ही हो, ऑब्स्टिकल पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ऑब्स्टिकल हमें जानना है। कई बार ऐसा होता है आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें आपके लिए ऑब्स्टिकल पैसों की है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, वे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ से पैसे अरेंज करते हैं, और फिर आपके लिए आसान हो जाएगा उस ऑब्स्टिकल को रिमूव करना। फिर आप अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाएंगे और आपको ये भी डर नहीं लगेगा कि हाँ, ये काम को मैं कैसे शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। क्योंकि जैसे ही हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी ना कि ये चीज़ें मुझे रुकावट पैदा कर रही हैं आगे बढ़ने में, अपने गोल को अचीव करने में, तो वो चीज़ों को आप हटाने का या दूर करने का आप रास्ता ढूंढ सकते हैं, या अपने जो आपके सगे संबंधी हैं या आपसे बड़े हैं उनसे राय ले सकते हैं। लेकिन जब तक हमें ये पिक्चर नहीं क्लियर होती ना कि हमारे रास्ते में रुकावट क्या है, हमें कौन सी चीज़ रोक रही है अपने गोल तक पहुंचने में, तब तक हम वो चीज़ नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी चीज़ लिखना ज़रूरी है। लिख के आप जब करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगी पिक्चर और आप इजीली उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए टाइम पे ऑफिस पहुंचना, ये उनका एक वो होता है कि हाँ, मुझे टाइम पे ऑफिस पहुंचना ही पहुंचना है। तो उसके लिए उनकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल है? तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे रात को लेट से सोना, रात को देर तक फ़ोन चलाना, और सुबह लेट से उठने की बहुत तरह की वजह हो सकती है। जैसे ही वो वजह को नोट डाउन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे ना, वो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो उन्हें सुबह जल्दी उठने से रोक रही हैं, जो उन्हें जल्दी ऑफिस पहुंचने से रोक रही हैं, तो ऑब्वियसली आप जल्दी ऑफिस पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो ऑब्स्टिकल आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम किस वजह से अपने गोल को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, किस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। और ये शाम का, जैसे कि ये बालकनी वगैरह साफ़ वगैरह करने में मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए थे, तो फिर कपड़े वगैरह चेंज कर लिए मैंने। और गैस गंदी हो गई थी, क्योंकि यश कभी चाय वगैरह बनाता है तो हो ही जाता है। तो गैस वगैरह साफ़ करके फिर उसके बाद जो चावल है वो मैं चढ़ाऊँगी, और फिर उसके बाद जो आज का हमारा डिनर है वो हो जाएगा। और मुझे तो जब भी कोई ऐसा डिफ़िकल्ट लगता है ना, कोई काम मुझे समझ में नहीं आता कैसे अपने काम को करूं, क्योंकि काम पता होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि कैसे करूं, और डिफ़िकल्टी क्या आ रही है वो नहीं समझ आता। तो मैं सबसे पहले नोट डाउन करती हूँ और ये देखती हूँ कि मैं किस वजह से वो काम नहीं कर पा रही हूँ। तो जो जो वजह होती है ना, उनको मैं रिमूव करने की कोशिश करती हूँ, फिर काम आराम से हो जाता है।
तो हम लोगों में से बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि जैसे हमें ये पता होता है कि हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, लेकिन हमें यही नहीं समझ आता कि हम उस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, हम उसकी दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जो तरीका मैंने आपको बताया ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप ट्राई करके देख सकते हैं, फिर आप मुझे कमेंट